पर आज 7 मार्च दिन शनिवार को द्वितीय सेशन में उपस्थित आप सभी साथियों का सादर सतनाम। इंकलाब जिंदाबाद। जब आर्य लोग भारत आए उस समय आर्य लोग बहुत उपद्रवी हुआ करते थे। उनको समुद्र के रास्ते से उनको वहाँ मध्य एशिया यूरेशिया से खदेड़ा गया था, भगाया गया था। तो वहाँ के लोग सुरापान करते थे, शराब सेवन करते थे। उनको वहाँ से भगाया गया था, समुद्र के रास्ते से उनको भेजा गया था। उनके साथ में कोई महिलाएं नहीं थी, वो पुरुष लोग ही आए थे। और सबसे पहले समुद्र के किनारे 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 वे लोग राजा बलि के राज्य, आप एक मंत्र पढ़ते हैं ना, एक बंधु बलि राज्य, वो राजा बलि के राज्य में पहुंचे थे। उस राजा बलि के राज्य में उसके किसी के घर में ताला चाबी कोई रखवार नहीं होता था, खुला रहते थे। तो ये लोग शराब पीते थे जो आर्य लोग। तो जो शराब पीते थे उसको सूर, और जो शराब नहीं पीते थे उसको असुर। सुरापान करने वाले सूर, और जो सुरापान शराब सेवन नहीं करते थे उसको असुर। इसको यहाँ बदल के ये लोग क्या बोले, सूर माने देवता, असुर माने राक्षस। ये कहा उनको, उन लोग इतिहास को मरोड़ने तोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। फिर यहाँ हमारे भुजबल बहन साहब महिलाओं के लिए डोला प्रथा, अभी साहब बताए, डोला प्रथा चलाए। बहू बेटी की इज्जत और सम्मान के लिए डोला प्रथा, घोड़ी में बाराती लेके जाना, ये डोला प्रथा हमारे समाज में बहू बेटी के सम्मान के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सर भी जो बताए हैं। उसके बाद डोला प्रथा भुजबल बहन के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने के लिए संसद में पेश किए। हालांकि इसी हिंदू कोड बिल के वजह से बाबा साहब को अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें किस्त किस्त में धीरे धीरे करके इसको पास कराए, और आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा, संपत्ति में बराबरी हर जगह मिलना शुरू हुआ। बहुत उस समय जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था तो उस समय महिलाओं को केवल शोषण और उपभोग का सामग्री वस्तु समझा और माना जाता था, केवल उनका उपयोग करते थे, पर्दा प्रथा में रखा जाता था। संविधान बनने के बाद उसमें बहुत ही परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी हम उसी स्थिति में, हमको लगता है आज की स्थिति में और परिवर्तन होने की ज़रूरत है। हमको लगता है हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं, हमारी पत्नी हैं, वही खाना बना के दे। भाई क्यों, ऐसा क्या जरूरी है भाई कि वही बस खाना बना के दे, जब हर जगह महिलाएं आगे हो रही हैं, हमारे देश की रक्षा करने में महिलाएं हैं, हर पद पोस्ट में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो पूर्व महिला हमारी पत्नी को ही खाना बना के देने की क्या जरूरत है? क्या हम नहीं बना सकते? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारा पैर दर्द देता है तो हमारी पत्नी हमारा पैर दबाती है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हमारी पत्नी का भी पैर दर्द होता है तो हम उनका पैर दबाएं? ये समानता हमको लाना है। हमारे बीच जो पितृ सत्तात्मक है, महिलाओं को छोटा रखने का, दबाए रखने का, हमको घर से चार दीवारी से बाहर हम नहीं निकलना देते हैं, पर्दा प्रथा में रखते हैं। ये विडंबना हमको खुद ही सोचना है। आज बेटियां पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको भी आज़ादी है। हमको 18 साल से पहले बच्ची हैं, बिल्कुल ही उनको समझाना है, बचपना रहता है। 18 साल के बाद वो बालिग हो गई है, उनको हमको स्वतंत्र छोड़ना है। उनको अपने करियर निर्माण के लिए उनको हमको छूट देना है। हमको ये नहीं सोचना बेटी जाएगी तो बिगड़ जाएगी। ये हमारी जो सोच है, धारणा है, हम अपनी बेटी को हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सतनाम आंदोलन हुआ तो सतनाम आंदोलन
आंदोलन के पहले जो मराठा आक्रमणकारी थे वो लोग महिलाओं के साथ जबरन ज्यादती करते थे, लूट खसोट करते थे। यहाँ के छत्तीसगढ़ में जो रह रहे लोगों, आम लोगों का जमीन को जबरन बेदखली करते थे, जबरन लगान टैक्स वसूली करते थे, महिलाओं का शारीरिक शोषण करते थे। जब सतनाम आंदोलन कोई एक जाति विशेष का नहीं था, केवल सतनामी बस का नहीं था। इस सतनाम आंदोलन में यादव, साहू, तेली, कुर्मी, हर जाति के लोग सतनाम आंदोलन में शामिल हुए थे। और उस समय जो महिलाओं का शोषण हुआ था उसको महिला पुरुष सब मिल करके साझा संघर्ष करके इस आंदोलन से ये मराठा आक्रमणकारियों को खदेड़े से यहाँ से भगाए थे। ये बहुत बड़ी हमारे महिला दास्ता का सतनाम आंदोलन में उनको लाभ मिला था। एक साथी कह रहे थे कल, थोड़ा विषय से अलग है, सतनाम क्या चीज़ है, सतनाम क्या है, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। सतनाम कहाँ से आया है? वो बौद्ध धर्म के समय से भी सतनाम था, उसमें नाम अलग है। सतनाम उसमें सच था, सच उसका सतनाम। भाई धीरे धीरे कुछ अपभ्रंश होता है, कुछ परिवर्तन होता है, बोली भाषा में कुछ परिवर्तन होता है। हम यहाँ आज एक शब्द बोलते हैं, बढ़ते बढ़ते जाता है तो वो आखिरी छोर तक उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से कई शब्द होती है, वो बदलते जाता है, उसका सारांश अलग हो जाता है। उसी प्रकार से सच और सत, ये एक जो कबीर साहब ने सत्य नाम ऐसा बोले थे, सत्य नाम वो भी है, लेकिन सत्य है वो चीज़ जो वास्तविक में जो दिखाई देता है, जो भौतिक रूप में दिखाई देता है। ये पेन है, माइक है, कागज है, पंखा है, कुर्सी है, ये सारा चीज़ हमको आंखों से दिखाई दे रहा है, ये है सत्य। और इसका नाम हमने रखा अपने इसका नाम पेन। सत्य तो है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका नाम पेन है, इसका नाम हमने अपने उपयोग के लिए हमने रखा। पंखा, जितना जो चीज़ें दिख रही है सब सत्य है, लेकिन हमने इसका पहचान के लिए हमने नाम रखा, ये है सत्य नाम। इसको कबीर साहब ने बोले थे, सत्य सत्य। अब सत्य क्या है? सत नाम। कल बोला था सत कहे से तत् है, तत्व। सत कहे से तत् है, तत् गुण गत्य है। गत्य माने गतिमान, परिवर्तन होते रहता है। तत् गुण गत्य है, गत्य से परिवर्त्य है। कहे गुरु घासीदास, सार यही सृष्टि का, बाकी सब मिथ्यत्व है। ये गुरु घासीदास जी ने कहा था। तो सत नाम गुरु घासीदास जी ने बोला। उस गुरु घासीदास जी से पहले कौन बोला था? वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु बोलते हैं ना, उसके पहले सच गौतम बुद्ध के समय में था। तो सतनाम माने सत्य, वो तो सत्य दिखाई देता है, सत्य। ये पेन सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें सत्य क्या है? मतलब पदार्थों के सार समूह, सार तत्व, सार सत्य, ये है सत्य। अब इसमें क्या है? हम इसको खोजने, वैज्ञानिक लोग खोजने ढूंढेंगे कि इसमें क्या तत्व मिला है, इसको पाएंगे। उदाहरण के लिए हम पानी को बोलते हैं ना, 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। भाई बेचारे लोग, पहले के लोग पढ़े लिखे कम थे, नहीं जानते थे, तो उसमें 5 तत्व बोल दिए, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। क्षितिज किसको बोलते हैं? जो आसमान है वो पृथ्वी में जुड़ा हुआ हमको यहाँ से लगता है ना, हम यहाँ देखते हैं आसमान को, जहाँ से पृथ्वी और बादल से जुड़ा हुआ है ऐसा लगता है, उसको बोलते हैं क्षितिज। कैसे मानोगे इसको तत्व है? जल में आएंगे। पावक माने आग को आप कैसे मानोगे कौन सा तत्व है? गगन माने आकाश को कैसे तत्व मानोगे? समीर माने हवा दिखाई नहीं देता। तत्व होता है वह दिखाई नहीं देता। तत्व माने सत्य जो होता है दिखाई नहीं देता लेकिन रहता है। हवा को हम मानते हैं, हवा को वैज्ञानिक लोग मानते हैं ऑक्सीजन को, उसका प्रतीक O होता है, वह तत्व है। पानी क्या चीज़ है? तत्व नहीं है। पानी क्या चीज़ है? पदार्थ। कैसे? इसमें सत्य क्या चीज़ है? पानी दिखता है, वह क्या चीज़ है? सत्य है। कबीरदास साहब ने बोला था सत्य, पानी दिखता है, क्या है? पदार्थ। लेकिन पानी में क्या चीज़ मिला हुआ है? पानी में हाइड्रोजन का
निश्चित अनुपात और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात H2O बोलते हैं ना, हाइड्रोजन का कुछ दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग मिलकर के क्या बनता है, H2O, पानी। तो जो पानी बनता है वो दिखता है, पदार्थ बन गया, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखता नहीं है वो है सत्य, तत्व। ये सत्य और तत्व, ये सत्य जो दिखाई नहीं देता तत्व है, और सत्य जो दिखता है पदार्थ बन जाता है वो दिखता है। नमक देखें, नमक दिखता है, लेकिन नमक क्या चीज़, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड मिलकर के निश्चित अनुपात मिलकर के नमक बनता है, लेकिन सोडियम और क्लोराइड दिखता है क्या, नहीं। तो सोडियम क्लोराइड दिखता है नमक, वो सत्य है, लेकिन उसमें क्या चीज़ मिला हुआ है, कौन कौन से तत्व मिला है, वो सत्य। इसी बात को गुरु घासीदास जी ने कहा था, भांटा के बारी से मिर्चा लाए, मिर्चा के बारी से भांटा लाए। ये चमत्कार गुरु घासीदास जी ने सतनाम जपा होगा और शक्ति से मिर्चा, भांटा के बारी से मिर्चा ला दिए, नहीं। उस समय जब हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं क्या, लेयरिंग विधि, दाब लेयरिंग विधि, कटिंग विधि, ये पढ़ रहे हैं ना, जो बेर के पेड़ में जामुन उगा देना, आम के पेड़ में बेर लगा देना, ये क्या चीज़ है। इस विधि को गुरु घासीदास जी ने उस समय किए थे, उस विधि से उन्होंने भांटा के पेड़ से मिर्चा लाए थे। ये वैज्ञानिक व्यक्ति थे उस समय, जिस हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं उस चीज़ को गुरु घासीदास जी ने उस समय करके दिखा दिए थे। ये वैज्ञानिक सोच वाले थे, लेकिन इसको चमत्कार में जिसको ढोना है, गुरु घासीदास जी के इतिहास को मिटाना है, अंधविश्वास को डुबोना है, मानसिक रूप से कमजोर और गुलाम बनाना है, तो लोग यही कहेंगे भांटा बारी से मिर्चा लाए, सोफरा माता के जिलाए। ये साथियों और मेरे बीच वक्ता हैं, मैं बात इतना ही रखूँगा। सबको सत्य।